अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस दुआ पर बात करेंगे उसका नाम है बेलस पुरानस। लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं कि पस्तानों की रसौली, तो आज हम ये देखेंगे कि बेलस की असल तस्वीर क्या है और हम इसको पस्तान की रसौली में कब इस्तेमाल करवाते हैं। अब पहले हम ये देखते हैं कि ये दुआ इंसानी जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ लाती है, यानी कौन कौन सी अलामात पैदा करती है जिनको देखकर हम मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि होम्योपैथी तरीका इलाज सिम्टम के मुताबिक चलता है और सिम्टम के मुताबिक ही दवा दी जाती है। इसीलिए किसी भी मरीज़ में पैदा होने वाली सिम्टम्स जो कि एक दवा ने सेहतमंद इंसान में वही सिम्टम पैदा की हों, तो हम मरीज़ को देकर उसे शफायाब कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि बेलस जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाती है, कौन कौन सी अलामात पैदा करती है और किन अलामात की बेस पर हम बेलस से इंसानों का इलाज करते हैं। ये दुआ शरेयान खून यानी कि शरेयान के जो उजलाती रेशे होते हैं उनमें तब्दीलियाँ लाती है। पट्ठों में ये तकलीफ़ का बायस होती है, जैसे कि लंगड़ाहट, जैसे मोच आ जाती है। इज्तिमाई खून जो किसी बैरूनी चोट का नतीजा होता है, जैसे कि आर्निका ने भी आपने देखा होगा कि चोट लगती है और वहाँ पर इज्तिमाई खून हो जाता है, नीला दाग पड़ जाता है। तो इज्तिमाई खून अगर किसी बैरूनी चोट की वजह से हो तो बेलस भी अच्छा काम करती है। और ये चोट गहराई में वाक़या रेशों पर लगी हो या ऑपरेशन के बाद की हालतों का इलाज करती है या सदेबाब करती है। जब असाब पर सख्त चोट आती है तो ठंडे पानी से नहाना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कुछ अद्वियात ऐसी हैं कि अगर दर्द हो रही हो तो ठंडक से सुकून मिलता है, जैसे लैडम्पाल है। लेकिन बेलस में लैडम्पाल के उल्ट है कि ज़रा सी ठंडी हवा यानी कि ठंडे पानी से नहाना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। इस दुआ में जिस्म के तमाम छोटे बड़े जोड़ों में दर्द होने के बाद आने वाली जो कमज़ोरी होती है, ये दुआ उस कमज़ोरी को दूर करती है। पेड़ों के असाब पर चोट आने की वजह से जो अलामात पैदा होती हैं उसे भी ये ख़त्म करती है। पेड़ों में असाब ज़्यादा होते हैं ना, यानी कि जिस्म के जिस हिस्से पर असाब ज़्यादा होंगे वो हिस्सा बेलस के अंडर आएगा। तो इसीलिए फीमेल का पेड़ू वाला हिस्सा ज़्यादा नाजुक होता है, इसलिए कि उस पर असाब ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये असाब की चोट की दुआ होने की वजह से पेड़ू के असाब पर असर करती है। मुश्तनी के बाद असरात, चूँकि दोस्तों अभी आगे जाके ये बयान करूँगा कि ठंडा गर्म, अगर जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो और अचानक ठंड लग जाए, ठंडे पानी से नहा लिया जाए, ठंडा पानी पी लिया जाए जबकि जिस्म गर्म हो, तो उससे जो जो तकलीफ़ें आती हैं बेलस पर उसकी एक अच्छी दुआ है। और मुश्तनी के बद असरात की वजह भी यही है कि अक्सर मुश्तनी करते हुए बॉडी गर्म हो जाती है और फ़ौरन वो आदमी
ठंडे पानी से गुस्ल कर लेता है, यानी कि जिस्म को ठंडा नहीं होने देता। गर्म जिस्म की होने के बायस जब वो ठंडे पानी से नहाता है तो जो असरात पैदा होते हैं वो बैलेंस प्रॉन्स के ज़ुमरे में आते हैं। इसके अलावा बूढ़े मजदूर या बिलखसूस बागबान जो बैठ के गोडी वगैरह करते हैं, तो चूँकि उन्हें पसीना आ जाता है और ठंडी हवा लगती है, तो वो जो असरात होते हैं वो बैलेंस प्रॉन्स के ज़ुमरे में आते हैं। पेट बड़ा होने की वजह से अयाम हमल में औरतों से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। उसके टांग का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो दर्द करता है। बच्चादानी में दर्द जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। सुबह सवेरे अगर मरीज़ जाग जाए एक दफ़ा तो फिर वो सो नहीं सकता, उसे नींद नहीं आती। पेट की दीवारें और बच्चादानी में दर्द होता है। असल बात वही कि जब जिस्म गर्म हो, नहा लिया जाए, ठंडा पानी पी लिया जाए, जिस्म सर्द गर्म हो जाए तो पट्ठों में दर्द शुरू हो जाती है। तिल्ली का बढ़ जाना, दुखन होना, इसमें सुई चुभने जैसे दर्द होते हैं और साथ दुखन भी होती है। ऐसे दस्त जिनका रंग पीला हो और वैसे कोई तकलीफ ना हो, तो इनके लिए भी बैलेंस प्रॉन्स एक अच्छी दुआ है। और ये दस्त अक्सर औकात रात के वक्त शिद्दत अख्तियार करते हैं। इसके मरीज को अफारा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और आंतों में गड़गड़ाहट जैसे लाइकोपोडियम में पेट में आवाज़ आती है, इसी तरीके इसे भी आंतों में गड़गड़ाहट महसूस होती है। अगर हम जिल्द की बात करें तो फोड़े निकलते हैं, नीले दाग बन जाते हैं, सूजन होती है। और जिनके हिसाब से इस दुआ को इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर पस्तान की रसोली पर, तो मैंने लेक्चर में आपको बताया है कि ये दुआ असाब की चोट की सबसे बड़ी दुआ है। और बाज़ दफ़ा माँ बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चे का हाथ लग गया ज़ोर से, या वो टक्कर मार दे, या ऊपर से कोई बच्चा अगर छलांग लगा दे और पस्तान पर चोट लग जाए, तो वहाँ पे गिल्टी बन जाती है। और उस गिल्टी की भी यही दुआ है, बैलेंस प्रॉन्स। बल्कि यहाँ पे मेरा एक केस है कि मेरा एक दोस्त था, उसकी सिस्टर अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और दूसरे बच्चे ने छलांग लगाई और उसका घुटना उसके पस्तान के साथ टच हो गया, यानी कि चोट लगी। 2-3 दिन के बाद उसे वहाँ पे गिल्टी फील हुई। एक लेडी डॉक्टर से उसने 3 माह तक इलाज करवाया, एलोपैथी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से। 3 माह तक जब वो रसोली ख़त्म नहीं हुई तो उसने शौकत खाना भेज दिया कि जाएं इसका इलाज कराएं, हो सकता है कि ये कैंसर हो। दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया है कि सादा रसोली और कैंसर वाली रसोली में फ़र्क क्या है। कैंसर वाली रसोली के साथ लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं और सादा रसोली में लिम्फ नोड नहीं बढ़ते, बगल में गिल्टी नहीं बनती। तो वो जब शौकत खानम गई तो वहाँ उन्होंने जब वापसी की तो उन्होंने कहा जी कैंसर है। वो दोस्त मेरे पास आया,
میں نے کہا یار بات یہ ہے سیدھی سی کہ جب کینسر کو چھیڑ دیا جائے ایک دفعہ تو وہ صرف پستان میں نہیں بلکہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. تو اب آپ نے چونکہ وہ ٹیسٹ کروا لیا ہے, بایوپسی کروا لی ہے, تو اب ٹھیک ہے اللہ کا نام لے کے ان کا علاج کرتے رہو, لیکن یہ کام ہونے والا نہیں ہے. اور 15-20 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. دوستوں جب چوٹ لگی تھی, اگر اسی وقت یا 2-3 دن کے بعد جب اس نے گلٹی فیل کی, اسے اگر بیلاسپونس کی 2-3 خوراکیں دے دی جاتی تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں وہ گلٹی ختم ہو جانی تھی اور مریضہ نے صحتیاب ہو جانا تھا. لیکن چونکہ میرا ایک طریقہ کار ہے کہ پیشنٹ جس جگہ پہ مطمئن ہے اسے وہاں پر بھیج دیا جائے, کیونکہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے اور اس طرح پھر آپ کی بدنامی ہوتی ہے. یہ تھی بیلس پرونس. اس کی آپ نے 2-3 باتیں یاد رکھنی ہیں. گرم سرد ہونے کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہو, وہ چاہے چھینکوں کا مسئلہ ہو, سانس کا مسئلہ ہو, جلد کا مسئلہ ہو. بلکہ ایک کیس ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا, اس کے پورے جسم میں سورائسس تھی, اور جب میں نے اسے 1-2 دفعہ دوائی دی 1 ویک کی, لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا, تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مایوسی کے عالم میں, ڈاکٹر صاحب آرام نہیں آ رہا. میں نے کہا اچھا یار مجھے یہ بتاؤ کہ اصل جب خارش آپ کو شروع ہوئی 5 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا جب میں باہر سے آیا تھا, باہر کے ملک سے, اور آ کے میں نے اپنے کھیتوں کی طرف گیا, اور کھیتوں کی طرف گیا تو میرا جسم گرم تھا, اور غالباً وہ منجی کا سیزن تھا, چاول لگ رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمی میں پانی کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جب میں واپس آیا, آ کے نہایا, اور 2-3 دن کے بعد مجھے پورے جسم پہ آہستہ آہستہ سورائسس بڑھتی رہی. اسی حوالے سے میں نے صرف اسے 1 ڈوز بیلاسپرس 10 mg کی 1 ڈوز دی, اور 1 ہفتے میں اس کا بدن شفایاب ہو چکا تھا. پورے جسم میں اس کے ایک نشان بھی سورائسس کا نہیں رہا تھا. تو دوستو گرم سرد ہونا, اعصاب پر چوٹ, بیڑو کے اعصاب پر, چھاتی پر, یا کسی بھی اعصاب پر اگر چوٹ لگ جائے, گلٹی بن جائے, ٹھیک ہے, یا اور کوئی مسئلہ ہو, آپریشن کے بعد کی حالتیں, اس کے بد اثرات, یا جوڑوں کی پرانی درد, جب درد ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ مریض کو کمزوری ہونا شروع ہو جائے, تو یہ اصل میں بیلس پرونس کی اچھی سمٹم ہے. یہ 4 سمٹم آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں, تو کسی قسم کا بھی مریض ہو, اسے بیماری کوئی بھی ہو, آپ بلا جھجک بیلاسپرس استعمال کر سکتے ہیں. دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کیجئے, انشاءاللہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ ہماری محنت دوسرے لوگوں کے کام آئے. ہمارا مقصد ہومیوپیتھی کو پھیلانا ہے, اصل ہومیوپیتھی کو, کلاسیکل ہومیوپیتھی کو, تاکہ جو غریب ایلوپیتھی دوائیاں کھا کھا کے, ساری عمر دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں, انہیں شفا نصیب ہو. اچھا دوستو, اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ
نگہبان۔